जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथियों, आज के क्लास में जो प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं वो सभी प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहां पे देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है और क्या पूछा जा रहा है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर सवाल क्या है? ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है मेरे भाई, और कथन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, कथन आपके सामने ये रहा कि रॉबर्ट हुक जो थे वो मृत कॉर्क में कोशिकाओं का अवलोकन किया था। ये बात तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं का सर्वप्रथम अवलोकन किया। ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। ये भी बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब भैया तीनों बात अगर सही है तो हमारा विकल्प नंबर डी जो है सही होने से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्रश्न आपका कवर हो चुका है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में कौन पाया जाता है बताइएगा। तो आप क्या बता रहे हो भैया? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखिए। यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है मेरे भाई, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है मेरे भाई, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। और पहली बार जुड़ रहे हो, एकदम नए नए आ रहे हो तो कमेंट में बता दीजिएगा और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली क्लास दिया जाता है प्रैक्टिस सेट। देखो यहाँ पे क्या है, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है। फ्लोएम का अगर जाइलम का पूछता तो भैया वो है जल का परिवहन करना, और फ्लोएम का कार्य है भोजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। यहां पे 6 नंबर सवाल है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है। रक्त जो है ये किस प्रकार का उत्तक है। तो रक्त यहां पे हो जाएगा संयोजी उत्तक। कैसा उत्तक मेरे भाई? संयोजी उत्तक। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए। सबसे कठोर संयोजी उत्तक कौन सा है बताइएगा। 7 नंबर सवाल का जवाब तो ये अस्थि मेरे भाई, अस्थि। ऑप्शन नंबर सी होगा। अस्थि जो है सबसे कठोर यहाँ पे संयोजी उत्तक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जगत प्रोकैरियोटिक जीवों का है। प्रोकैरियोटिक जीवों का जगत मेरे भाई क्या बताओगे आप लोग? आपने बताया भैया वो मोनेरा हो जाएगा। सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए 9 का देखते हैं। यहां पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु पर सामान्य परिस्थितियों में जंग नहीं लगती। बताइएगा, सामान्य परिस्थितियों में जंग नहीं लगती, बताइएगा कौन सा ऐसा धातु है। तो आप क्या बताओगे भैया? सोना है। सोना बोल दिया है कि भैया हम किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, सब हमसे दूर रहो। भैया ये जो है ना राजा समझ लो, ये किसी से कोई ये मानो बहुत अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए आप कहोगे भैया सोना जो है ये यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो ये बात याद रखिएगा, सोना किसी से अभिक्रिया ऐसे नहीं करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा।
यहाँ प्रश्न क्या है भैया, देखो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी विचार करने वाला बात है भैया, करो ना। तो देखो ऐसे कर लेते हैं, और पूछ रहा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता, क्या ये बात सही है? तो हाँ ये सही है। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी सही बात है। उदासीन विलयन लिटमस का रंग नहीं बदलता, ये भी सही बात है। तो आप कहोगे ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखो क्या पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × ½ H2O, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल को देखिए। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है कि अम्लों के जलीय विलयन में कौन सा आयन उपस्थित होता है। अम्लों के जलीय विलयन में आयन H+ होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर क्षार के लिए पूछेगा ना तो वो OH आयन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है SI पद्धति में चाल का मात्रक क्या होगा। चाल के लिए क्या मात्रक होता है बताइएगा जरा। बहुत अच्छे भैया, चाल का मीटर पर सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि संवेग और आवेग, संवेग और आवेग जो है ये मेरे भाई सदिश है या फिर अदिश है, ये आप लोग क्या करोगे, कमेंट करोगे। ये जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे 15 नंबर सवाल है कि वेग और समय, ये v और t के बीच यहाँ पे ग्राफ जो होता है इसका ढाल क्या दर्शाता है, ये बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। तो ये एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को दर्शाता है, तो त्वरण एक सदिश राशि है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम किसका नियम कहलाता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है जड़त्व का नियम कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो आप हमें बताइएगा कि न्यूटन के किस नियम के अनुसार हमें बल का परिभाषा प्राप्त होता है। 17 नंबर सवाल ये है कि किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए। रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है। रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है, तो ये कौन सा नियम पर है मेरे भाई बताइएगा। तो चलो, तो न्यूटन के तृतीय नियम पे ये आधारित है, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया के यहाँ पे सिद्धांत पर आधारित है। देखो क्या है, प्रश्न है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न आपके सामने है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बताइएगा। 20 नंबर सवाल का जवाब। बहुत अच्छे भैया मेरे, तो ये होता है न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। 22 नंबर सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म जो है ये किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो ये हुआ था ज्ञात्रिक कुल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, यह हुई थी मेरे भाई बोध गया बिहार में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर कहो कि इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, प्रथम उपदेश जो दिया था ये सारनाथ में दिया था मेरे भाई। अगर पूछेगा इनका निधन कहाँ हुआ था, तो इनका निधन हुआ था कुशीनगर में। कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में हुआ था मेरे भाई। अगर इनका जन्म पूछोगे कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। अच्छा आप हमें बता सकते हो कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था मेरे भाई, लुम्बिनी नेपाल में है, ये यहाँ हुआ था। ओके
अच्छा, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ये भी बात आप याद रख लो। इनके पुत्र का नाम राहुल था, ये भी याद रख लो। तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए 24 नंबर सवाल को देखिए, और ये भी आपको कथन पे विचार ही करना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। ये बिल्कुल सही बात है। कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे देखो कि अशोक के अभिलेख ब्राह्मी और यहाँ पे खरोष्ठी लिपि में मिलते हैं, ये भी सही बात है। उसके बाद अशोक को देवानांग प्रिय कहा गया, ये भी सही बात है। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न क्या है आपके सामने कि अजंता गुफाओं का प्रमुख संबंध किस धर्म से है? अजंता गुफाओं का जो यहाँ पे प्रमुख संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखो आप लोग कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 27 को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, ये भी विचार करने वाला है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये सही बात है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, ये भी सही है। और भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है, ये भी सही है। तो मतलब ये भी यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा यानी कि IST किस देशांतर पर आधारित है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग सबसे तेज होती है? कौन सा भूकंपीय तरंग है जो सबसे तेज होता है मेरे भाई? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी तरंग हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? तो रिक्टर पैमाना पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लास को लाइक जरूर करते चलिएगा, सभी साथी लाइक वाइक करते चलो तो मजा आ जाता है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था यह हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा 32 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है मेरे भाई कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो यह हो जाएगा 12। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 12 अनुसूचियां हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है ये किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1956 में लागू हुआ था। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने आ चुका है, विचार करने वाला है कि भारत राज्यों का संघ है। भैया अनुच्छेद आपने 1 पढ़ा होगा ना, अनुच्छेद 1 में ही तो कहा गया है। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये भी सही बात है। नागरिकता अधिनियम 1955 संसद द्वारा बनाया गया, ये भी बात आप लोग सही है। तो आप कहोगे भैया ये भी तीनों बात सही है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो चलिए मेरे भाई इस क्लास में हमने 35 क्वेश्चन को कवर किया। आपका कितना सही हुआ ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ओके, और क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे भाई। मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्नों को याद करके आइएगा। मिलते हैं फिर।